आखिर पीएम मोदी जी कौन सा पेन यूज करते हैं? कैसे आप इन मूवीज को देख के अंधे हो सकते हो और कैसे आप बुर्ज खलीफा के मालिक हो और आपको पता भी नहीं। और ये प्रोडक्ट्स पहले कैसे दिखते थे ये देखकर आप शॉक होने वाले हो। भाई 5 तक गिनने वाला हूँ तो अभी के अभी लाइक कर दो। 1 2 3 4 5 कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 17। ये आदमी ज्यादा रोने की वजह से अंधा हो गया। नाइजीरिया का एक आदमी था जो कि रोने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था, यानी कि सबसे ज्यादा देर रोने की ये कोशिश कर रहा था, जिस वजह से उसने अपनी आंखों पर बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया और कई अलग अलग टाइप के तरीके भी आजमाए खुद को रुलाने के लिए, जिस वजह से वो टेम्पररी ब्लाइंड हो गया था। हालांकि कुछ दिनों में उसकी आई साइट फिर से वापस आ गई थी। मतलब अगर आप ज्यादा इमोशनल मूवीज देखते हो तो हो सकता है कि आप रो, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं कि आप अंधे हो जाओ। नंबर 16। अगर आप अपने घर में सबसे यंग हो तो आपके रिच होने की चांसेस ज्यादा है। एक सर्वे में पता चला जो अक्सर यंगर सिबलिंग होते हैं, यानी कि यंग भाई या बहन जो होते हैं, वो एल्डर सिबलिंग के मुकाबले ज्यादा रिच होते हैं। और मोस्टली जो रिचेस्ट लोग हैं वो भी यंगर सिबलिंग है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि एल्डर सिबलिंग्स को बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है और उसी के साथ एल्डर सिबलिंग्स अक्सर अपने यंगर सिबलिंग्स की मदद करते हैं फाइनेंशियली और उन्हें काफी सपोर्ट भी करते हैं। इसी के साथ जो यंगर सिबलिंग होते हैं उनको एक्सप्लोर करने का मौका ज्यादा मिलता है एल्डर सिबलिंग्स के मुकाबले। नंबर 15। भाई इस डुप्लीकेट मैगी मसाला बनाने की फैक्ट्री को देखो जो कि सूरत में है। इनका टेस्ट बिल्कुल मैगी मसाले जैसा ही होता है। शायद थोड़ा बहुत फर्क होता होगा, लेकिन ये डुप्लीकेट है और अगर इनका टेस्ट सेम भी हो तो ये बात का भी डर रहता है कि ये कैसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका हाइजीन कैसा है। और इसी के साथ इनके ऊपर कोई भी रेगुलेशन भी नहीं होती, जिस वजह से अगर ये अपनी मैगी मसाले में कुछ गड़बड़ भी डाल देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये कंज्यूमर के लिए काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। नंबर 14। केक के ऊपर रखी कैंडल को फूंक मारने से उसके ऊपर मौजूद बैक्टीरिया 1400 टाइम्स जितने बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे फूंक में कई सारी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं और जब हम फूंक मारते हैं तो वो सारे के सारे केक के ऊपर गिरते हैं, जो कि काफी ज्यादा अनहाइजीनिक है। नंबर 13। आपको पता नहीं होगा लेकिन हर एक सेकंड में 2 व्यक्ति की जान चली जाती है, यानी कि जितने टाइम में आप इस फैक्ट को सुनकर खत्म करोगे तब तक 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई होगी। तो आप देख सकते हो ह्यूमन लाइफ कितनी ज्यादा प्रेशियस है और कितनी आसानी से मिट्टी में मिल जाती है। तो हमेशा अपना ख्याल रखा करो और इस दुनिया को एंजॉय करो। नंबर 12। एक बार इस इलेक्ट्रिक सैंड क्लॉक को देखो। इसका डिजाइन मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसमें ऊपर से नीचे सैंड गिरती है, लेकिन कमाल की बात यह है कि मैग्नेट की मदद से ये सैंड बीच में रुक जाती है और ये आपको टाइम बताती है। ये सैंड क्लॉक 1 मिनट की घड़ी है, यानी कि हर 1 मिनट शायद आपको इसे रोटेट करना पड़े, इसलिए ये आपको एक्यूरेट टाइम तो नहीं बताती, लेकिन एक काउंटडाउन कर सकती है, वो भी काफी ज्यादा कूल तरीके से। और कमाल की बात यह है कि सैंड गिरने का और नंबर के विजिबल होने में परफेक्ट 1 सेकंड का गैप है। लिटरली मास्टरपीस। नंबर 11। ये एक वांटेड महिला है जो खुद की ही बेवकूफी की वजह से पकड़ी गई। दरअसल इसे कुछ लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन ये इतनी आसानी से हाथ में नहीं आ रही थी, पर फिर इसने पुलिस के ही फेसबुक पेज पर कमेंट कर दिया। इसे लगा कि भाई ये लोग इसे ढूंढ नहीं पाएंगे, पर ऑब्वियसली इसे फिर आसानी से ट्रैक करके पकड़ लिया गया। नंबर 10। टेक्सास में एक आदमी को 2 लोगों ने उसके घर से ही किडनैप कर लिया, वो भी उसके वाइफ के सामने। उन 2 लोगों के पास गन थी और उसकी वाइफ उसे बचा भी नहीं पाए और उसके 2 दिन बाद वो आदमी एक खरोच के बिना एकदम हंसते खेलते हुए वापस आ गया। दरअसल उसे अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना था, लेकिन उसकी वाइफ जाने नहीं दे रही थी, तो ऐसे में उसको ये सब करना पड़ा। उसकी वाइफ ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था, जिस वजह से थोड़े मुश्किल में भी पड़ गए। नंबर 9। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि संडे को मेल डिलीवर नहीं होते, क्योंकि संडे को हॉलीडे होता है, लेकिन कनाडा एक ऐसी जगह है जहाँ पर सैटरडे को भी कोई मेल डिलीवर नहीं होते। 35 साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी देनी चाहिए, क्योंकि तभी मेल डिलीवरी वाले बहुत ज्यादा मेहनत किया करते थे, क्योंकि तभी फोन उतने ज्यादा कॉमन नहीं थे, इसलिए सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी दी गई, जो कि अब तक है। नंबर 8। ह्यूमन ब्रेन ब्यूटी को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। हमारा ब्रेन किसी भी चीज या फिर किसी भी ह्यूमन का ब्यूटी 1 सेकंड से कम टाइम में डिटेक्ट कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये टाइम डेंजर को डिटेक्ट करने से भी ज्यादा फास्ट है, यानी कि अगर हम किसी डेंजरस सिचुएशन में है तो हमारे दिमाग डेंजर को डिटेक्ट करने में ज्यादा टाइम लगाएगा और उससे कम टाइम में वो किसी भी चीज की ब्यूटी को डिटेक्ट कर सकता है। इससे पता चलता है कि ब्यूटी को लेकर हम कितने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं नेचुरली। नंबर 7। हर एक शूज को बांधने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, जिसमें वो शूज सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे कि कैनवस शूज को कुछ इस तरीके से बांधना
करना चाहिए। उसके बाद जो स्नीकर्स आते हैं जो कि लोगों को बहुत पसंद होते हैं, उनको अगर आप ऐसे टाई करोगे तो वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। फिर है ये इजी शूज जो कि ऐसे लेस करने चाहिए। फिर व्हाइट कलर के अगर स्नीकर्स हैं तो अपने लेस को ऐसे आप टाई करोगे तो आपकी लेस और भी ज्यादा हाईलाइट होगी। और फिर जो ये बड़े शूज आते हैं ना, उनको भी आप कुछ इस तरीके से टाई कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि इन्हें शूज को बांधने का बस यही सही तरीका है, बल्कि ये अलग अलग वेरिएशन है जिससे आपके शूज अच्छे लगेंगे। नंबर 6, जैसे कुछ लोगों को लगता था कि 5G टावर्स की वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं, उन्हीं सबको देखते हुए कई लोगों ने 5G टावर को लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया था बिना किसी प्रूफ के कि एक्चुअली में ये सच है भी या नहीं। वैसे साइंटिस्ट की माने तो इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि ऐसा होता है, फिर भी उन्होंने बस डर के मारे इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। नंबर 5, बॉलीवुड आज इतना पॉपुलर है उसकी वजह है उसके 60s का एरा, जब बॉलीवुड बहुत ज्यादा बूम हुआ था। क्योंकि उस एरा में फिल्म मेकर्स ने एकदम रियलिज्म को टच करने की कोशिश की थी और कॉमन लोगों की जिंदगी में एक्साइटमेंट भर दी थी। वो देखकर लोग उससे रिलेट कर पाते थे। हाँ, वो फिल्में थोड़ी इमोशनल होती थी, पर देखा जाए तो नॉर्मल लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा प्रॉब्लम से भरी होती है और इसीलिए ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। नंबर 4, इतनी ज्यादा पॉपुलर OTT सर्विस होने से पहले नेटफ्लिक्स एक DVD सर्विस हुआ करती थी और जाहिर सी बात है आज तो नेटफ्लिक्स OTT की दुनिया में सबसे पॉपुलर है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनका DVD का सर्विस एकदम बंद हो गया है, बल्कि आज भी 2.7 मिलियन से ज्यादा लोग नेटफ्लिक्स के DVD सर्विस को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं और अभी भी यहाँ से DVD ऑर्डर करते हैं। क्योंकि कई लोगों को आज भी पुराने टाइम जैसे DVD में फिल्में देखना पसंद है और कुछ ऐसे फिल्में हैं जो कि सिर्फ DVD में ही अवेलेबल होती हैं, जिस वजह से अभी भी नेटफ्लिक्स का DVD बिजनेस बंद नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये कुछ खास रेवेन्यू नहीं देता। नंबर 3, 1938 में हिटलर को एक मैगजीन में मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था, यानी लिटरली इतना बड़ा नाम हिटलर को दिया गया था। हाँ, ये बात भी है कि इसने जो काम किया था वो बहुत ज्यादा बड़े भी थे, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे कि उसे मैन ऑफ द ईयर कहा जाए। और ये किसी छोटी मोटी मैगजीन में नहीं बल्कि टाइम मैगजीन ने किया था, जो बहुत ज्यादा बड़ी और पॉपुलर मैगजीन है, जिसके बारे में आप में से सारे लोग जानते होंगे। नंबर 2, हम दिन भर में कई सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो चीजें आज कैसे दिखती हैं जरूरी नहीं कि वो 50-60 साल पहले भी वैसे ही दिखती हो, क्योंकि इतने टाइम में हमने चीजों को मिनिमाइज करना सीखा है ताकि हम उसे और भी अच्छे से कैरी कर सकें। जैसे सबसे पहले नॉर्मल से शॉर्पनर की बात करें तो पहले वो कुछ ऐसे थे, ये लिटरली किसी बड़े से मशीन की तरह लग रहा है, लेकिन इसका सिंपल सा काम था पेंसिल को शार्प करना। लेकिन अब ये कितने छोटे से हैं और कितने आसानी से कैरी हो जाते हैं। फिर एक बार इस चीज को देखो, जिसे देखकर आपको लग रहा होगा न जाने ये क्या ही मशीन होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कंप्यूटर है, वो भी आज के टाइम के कंप्यूटर से भी काफी ज्यादा स्लो। आज जो सुपर गेमिंग पीसी होते हैं वो भी इससे साइज में 10 गुना छोटे होते हैं, जो कि इससे 100 या 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। फिर बात करते हैं टेलीविजन की, तो ये वाली टीवी आपने कई टीवी शोज में देखा होगा जहाँ पर ओल्ड टाइम दिखाना होता है, तो ऐसे ही टीवी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पहले ऐसे ही टीवी आते थे। लेकिन अब ये तो काफी स्लिम फिट होने के साथ बेहतर क्वालिटी में आते हैं। और अगर किसी चीज में सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है तो वो होगा घर। खासकर इंडिया में पहले घर काफी अलग थे। अगर आप 60-70 साल पीछे जाओगे तो कुछ मेजर सिटीज को छोड़कर आपको नॉर्मली बिल्डिंग्स भी देखने को नहीं मिलती थी। नंबर 1, PM मोदी जी कौन सा पेन इस्तेमाल करते हैं? आपने अक्सर PM मोदी जी के साथ पेन देखा ही होगा और उन्हें कई जगह पर सिग्नेचर से लेकर चीजें लिखनी पड़ती है, जिस वजह से वो अपने साथ हमेशा पेन कैरी करते हैं। और PM मोदी को वैसे भी पेन का काफी शौक है और उनके पास कलेक्शन भी है, क्योंकि उन्हें लिखना पसंद है। वो मॉन्ट ब्लैंक की पेन यूज करते हैं और जो पर्टिकुलर पेन PM मोदी यूज करते हैं उसकी कीमत 1,30,000 है। और ये वाली पेन काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसे अमिताभ बच्चन से लेकर कई सारे बिलियनियर्स भी यूज करते हैं। ये पेन काफी ज्यादा अच्छी है और प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास इस कंपनी की और भी पेन है। इस कंपनी की कुछ पेन तो 4 लाख तक की भी महंगी होती है। भाई ये तो आपने जान ही लिया, पर क्या आपको ये पता था कि ये सिंपल चीजें आपके लिए कितनी खतरनाक है ये आप नहीं जानते थे? कैसे? अगर आप फेस वॉश और स्किन केयर यूज करते हो तो आप कभी भी जेल जा ही नहीं सकते। और एक ऐसा शहर जो कि पूरे बच्चे चलाते हैं। भाई वीडियो गजब का है, तो ऐसे अभी दबाओ और देखो। और हाँ, ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मार देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक